23 साल की सांवली सी वो लड़की आंखों में मायूसी लिए कमरे में लगी भगवान की तस्वीर को देर तक देखती रहती। उस वैशाल्य में हर रात उसे मौत जैसी लगती। बहुत घुटन थी वहां, एकदम कालकोठरी जैसा लगता था। पान की पीक से लाल हुई कोठे की दीवारों से भी मैली हो गई थी उसकी जिंदगी। अपना जिस्म बेचने के बाद वो खुद को जिंदा लाश से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर रही थी। सारे रंग, सारे एहसास उसकी जिंदगी में खत्म हो गए थे। घर के हालातों और अपने पति की बीमारी के खर्च से तंग आकर उसकी अपनी मां ने ही उसे बेच दिया था। बंगाल के एक छोटे से गांव से मां ने उस आदमी के साथ ये कहकर भेज दिया कि शहर में ये एक छोटा सा काम दिला देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसे यहां आए 19 दिन बीत गए थे। उस दिन शनिवार था। एक बार फिर चेहरा चमकाकर वो खुद को बेचने की कोशिश में खिड़की पर खड़ी थी। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसा ना करे तो उसे मारा पीटा जाता। उस शाम जिस आदमी से उसका सौदा हुआ वो दिखने में बिल्कुल खानदानी लग रहा था। उम्र यही कोई 32 साल होगी। कोठे पर खड़े होने के बाद भी शराफत उसके किरदार से झलक रही थी। उसकी घबराई हुई इधर उधर घूमती आंखें बता रही थी कि उसे समाज का डर सता रहा है, कहीं उसे कोई देख न ले। उसे देखकर शिवानी को जाने क्यों लगा कि यह शख्स उसके काम आ सकता है। शिवानी ने कमरे में जाते ही उसके हाथ जोड़ लिए। शायद अब उसे इसकी आदत हो चुकी थी कि कोई उस पर तरस खाकर उसे बचा ले। शिवानी हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू उभर आए और छलक कर उसके गालों पर बहने लगे। देवांशु उसे एक टक देख रहा था। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उसने शिवानी के हाथ पकड़ लिए। देवांशु ने तसल्ली देते हुए उसे बैठ जाने को कहा। शिवानी को बिस्तर पर बिठाकर वो खुद उसके सामने जमीन पर बैठ गया। उसने शिवानी को पूरी बात बताने को कहा। शिवानी ने अपनी पूरी पिछले दिनों की आप बीती देवांशु को सुना दी और फिर हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी कि वो उसे इस नर्क से निकाल ले। देवांशु शिवानी की बेबसी देख थोड़ा उलझ गया और बोला, मैंने अपनी पत्नी को 2 साल पहले खो दिया और मैं आज यहां अपने लिए खुशी ढूंढने आया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहां तो सिर्फ तकलीफ रहती है। उसने शिवानी को कहा कि वो अगले शनिवार फिर आएगा और अब हर शनिवार वो देवांशु का इंतजार करती। दोनों अब एक दूसरे का दर्द साझा करने लगे थे। देवांशु उसे हर शनिवार आकर जिंदगी देता। दोनों साथ वक्त गुजारते और इस तरह शिवानी को देवांशु से प्यार हो गया। और एक दिन उसने देवांशु से अपने दिल की बात कह डाली। देवांशु कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बस यही कहा, अगले शनिवार वो उसे यहां से ले जाएगा। उसे अब और आंसू बहाने की जरूरत नहीं। बहुत दिन बाद शिवानी की उम्मीद जो मर चुकी थी वो जिंदा हो गई। उस दिन वो मुस्कुराई। उसे अब जिंदा होने का एहसास होने लगा था। जो रंग बेरंग थे वो अब खिल उठे थे। वो चाहती थी कि पलक झपके और शनिवार आ जाए। और फिर शनिवार की वो शाम आ गई। वो फिर खिड़की पर थी और घड़ी में वही वक्त ढूंढ रही थी जो पिछले शनिवार को था। शाम गुजर गई और रात ने अपने पैर पसार लिए। उस रोज उसकी उम्मीद धीरे धीरे मोमबत्ती की तरह पिघलकर बुझ गई। उसने मन को समझाया, लेकिन सवाल दिमाग में चीख रहे थे कि वो क्यों नहीं आया, आखिर क्या हुआ होगा। लेकिन शिवानी शायद ये बात भूल गई थी। देवांशु समाज का हिस्सा था
और शायद वहीं वापस लौट गया था। वो उसे अपने साथ कैसे ले जाता, क्योंकि वैश्या की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। 4 साल गुजर गए। वो अब भी हर शनिवार उस खिड़की पर निगाहें बांधे खड़ी रहती है, क्योंकि वो शख्स उसकी आखिरी उम्मीद था।